माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है क्योंकि यह व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत या पिशाच से मुक्ति दिलाती है। जया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में स्वर्ग में इंद्र राज करते थे और अन्य देवगण नंदन वन में विहार करते थे। एक बार गंधर्व कन्याएं और गंधर्व वहां उत्सव मना रहे थे। उस उत्सव में पुष्पवान नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पवती भी आए थे। उसी सभा में माल्यवान नाम का एक अत्यंत सुंदर गंधर्व और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या नृत्य गायन कर रहे थे। गाते गाते पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए। मोहवश वे अपनी लय और सुर खो बैठे, जिससे संगीत में बाधा आने लगी। इंद्र को ये अपनी सभा का अपमान लगा और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया। तुमने मर्यादित सभा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक में पिशाच योनि प्राप्त करो और अपने कर्मों का फल भोगो। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच बन गए। उन्हें वहां अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। न उन्हें नींद आती थी, न भूख शांत होती थी। वे ठिठुरती ठंड और भूख प्यास से व्याकुल रहते थे। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत दुखी थे। उस दिन उन्होंने केवल फल और जल ग्रहण किया और रात भर ठंड के कारण सो नहीं पाए। वे बस भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और अपने किए पर पश्चाताप करते रहे। अनजाने में ही सही, उन्होंने जया एकादशी का पूर्ण उपवास और रात्रि जागरण कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। वे पुनः अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गए और स्वर्गलोक पहुंचे। देवराज इंद्र उन्हें देखकर चकित रह गए और पूछा कि वे इस योनि से कैसे मुक्त हुए। माल्यवान ने बताया कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से संभव हुआ है।